देश का गृह मंत्री तड़ी पार की सजा काट चुका। देश का गृह राज्य मंत्री चंदन तस्कर, डीजल पेट्रोल का तस्कर, 15 तारीख को दशहरे के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो देश के जो बुरे लोग हैं उसमें मोदी है, अमित शाह है। बेटा गया बाप जागा, और जो उसको शरण देगा उसका नंबर 7 में लगा देंगे। देखिए अभी तो एक गया है, अभी तो बाप को भी जाना है। बेटा गया है, बाप को भी जाना है। और ये सरकार को देखना पड़ेगा कि अपराधी गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पे बैठा है और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंडर आती है। और कल आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से उसको ट्रीट किया गया, ये दिखाने के लिए कि हम लोग उससे बहुत लंबी पूछताछ कर रहे हैं। वो पूछताछ नहीं थी, 12.5 घंटे के आसपास का पूछताछ था। और उसमें 7 बार चाय और 2 बार नाश्ता भी गया है, उसे भी बता देना। वो अपराधी है और अपराधी को तुम मेहमान बना के पूछताछ कर रहे हो। ये एक दिखाया गया है कि हमने इतनी ज़्यादा लंबी पूछताछ की। इसी तरीके से, जिस तरीके से किसी अपराधी के साथ उसके परिवार के लोग कैसे बैठे थे पूछताछ में, 4 लोग बैठे थे, वहाँ विधायक बैठा था। बार बार वे लोग जो हैं, उसकी फ़ोटो भी जारी हुई है कि कौन सी जांच एजेंसी थी वो, एसआईटी के अधिकारियों से नेता बाहर बात कर रहे हैं। अच्छा। अंदर से निकल के एसआईटी वाले बाहर आके बात कर रहे हैं। तो ये सब दिखावा था। लेकिन जिस तरीके से तो जी आपने भी देखा होगा, जो कई मतलब घंटे की जो बातचीत रहे, जो जिससे सवाल पूछे, उनके जवाब लिए, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें जो आशीष मिश्रा वो फंस चुके हैं। तो अब क्या लगता है आगे क्या कैसा रहेगा और आप लोग क्या मतलब इसको देखते हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए हम लोगों ने पहले ही कहा था, और किसान कभी झूठ नहीं बोलता। ये बहुत भोला और सीधा होता है किसान। और किसान ने जब कहा था कि उसका बेटा था गाड़ी में, तभी हमने मान लिया था कि हमारा किसान झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन गृह राज्य मंत्री वो तो पहले से ही नकारते आ रहे हैं, जो हमारा बेटा उसमें था ही नहीं, अगर वहां पर रहता तो उसका भी हत्या हो जाता। चोर कभी कहता है कि मैंने चोरी की है? अपराधी फांसी के फंदे तक जाता जाता मना करता है कि हजूर मैंने अपराध नहीं किया। सारे सबूत आने के बाद, सजा होने के बाद भी मना करता है। तो वो उसका तो बेटा है। वो कैसे जाएगा? और गृह राज्य मंत्री है, सारे जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं वो सब उसके अंडर में आते हैं। तो सबसे पहले उसका इस्तीफा होना चाहिए या बर्खास्त होना चाहिए। कुछ भी और उसको भी अरेस्ट करके, कि 120B का मुलजिम है वो, उसको भी अंदर करो, तब यहाँ निष्पक्ष जांच हो सकती है। वरना एक दरोगा की हिम्मत है कि वो जो है गृह राज्य मंत्री के बयान ले ले। तो इससे पहले भी आपने भी देखा होगा कई तरीके के आरोप भी लगा था, जो वो नेपाल भाग गए हैं, घर पर नहीं है, नोटिस चिपकाने के बावजूद भी वो पेशी नहीं हुए थे। इस पर तमाम चीज़ का जो राजनीति भी कहीं ना कहीं हुआ था। लेकिन अब एक चीज़ ये देखा जाए तो अब तो वो पेशी भी हो गया, उनकी गिरफ्तारी भी हो गया, अब कल उनके सुनवाई भी है। तो आगे क्या कुछ रहेगा? क्या लगता है किसका जीत होने वाला है? देखिए आपने कैसे कहा उसमें राजनीति हो रही है कि वो नेपाल भाग गया और वहाँ भाग गया। ये तो प्रशासन ने भी बताया है कि उसकी मोबाइल की लोकेशन है। मुझे थोड़ा ही पता है तुम कहाँ जा रहे हो। जब पुलिस ने आपकी लोकेशन जारी की है तभी तो पता चला कि आप दिल्ली भी गए थे, आप गाजियाबाद भी गए थे, आप फरीदाबाद भी गए थे। तो वो भागा है। अच्छा। अपराधी है और अपराधी भागता है। अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरे ऊपर खूब इल्जाम लगा लो, मैं तुरंत पहुंचूंगा। चोर के पैर नहीं होते, इसीलिए वो भाग रहा था। और वो सोच रहा था कि किस तरीके से मैं सबूतों को मिटा दूं और अपनी जान बचा लूं। लेकिन आपने भी देखा होगा तो जी, जिस तरीके से उनसे जब पूछताछ हुआ और आपने ये आरोप लगाया और आपने कहा जो चाय नाश्ता सब कुछ गया एक आरोपी के लिए, जो एक मतलब हत्यारा है उसके लिए। लेकिन एक चीज़ आपने भी देखा होगा, जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा था ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे हिरासत में लिया गया। देखिए हिरासत में तो लेना ही था उनको। अपराधी को छोड़ दोगे? तुम उसे हाथ छोड़ दो, फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। क्योंकि भागने का तो बीजेपी का इतिहास रहा है, भगाने का इतिहास रहा है। अच्छा। देश से जितने भागे हैं बीजेपी के राज में ही भागे हैं। 1-2 का नाम भी बता दीजिए। अरे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सारे भगोड़े इन्हीं के राज में भागे हैं। देश का आप देखोगे, मैं आज खुले मन से कहता हूँ, देश का गृह मंत्री तड़ी पार की सजा काट चुका। देश का गृह राज्य मंत्री चंदन तस्कर, डीजल पेट्रोल का तस्कर और स्मगलर, 302 का हत्यारा, और एक वो कहते हैं
कौन सा वो एक और लगा है, वो जिले में लगता है, एक वो लगता है, ये सब ना वो दूसरा था जी। गुंडा एक्ट हिस्ट्री सीटर, ये सब है उस पर। वो गृह राज्य मंत्री और पूरे भारत की आंतरिक सुरक्षा इन्हीं के हाथ में। तो भैया जो गुंडे हैं, देखिए चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। और चोर चाहे इंग्लैंड का हो चाहे भारत का हो, 1 मिनट में एक हो जाते हैं। तो अपराधी एक होते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो आंतरिक सुरक्षा में जो छेद हो रहा है वो यही लोग करा रहे हैं। जी, आपने एक दो शब्द है वो काफी कई बार आपने दोहराया, आरोपी और अपराधी। लेकिन अभी तो जांच चल रहा है, उनके खिलाफ चल रहा है, जांच चल रहा है, पड़ताल, अब सब कुछ अभी लाइन बाय लाइन चल ही रहा है। कल वो से पेशी है, उसके बाद भी क्या कुछ होगा वो कोर्ट पर निर्धारित है। क्या होगा, ये बैठ के फिर जो अपने केस वापस ले लेंगे। अच्छा, सत्ता इनकी, सब चीज इनकी। जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सारे मुकदमे मुख्यमंत्री बनते के साथ सारे वापस ले लिए, ऐसे ये ले लेंगे। लेकिन कुलदीप सेंगर तो जेल में है आरोपी। कुलदीप सेंगर बीजेपी विधायक। देखिए छोटे लोगों को डाल दो अंदर, ये विधायक रहे हैं वो। हाँ तो वो विधायक है, ये गृह राज्य मंत्री का बेटा है और गृह मंत्री का कमर पे हाथ है। लेकिन तब आप तो सवाल खड़े कर रहे थे, जो भी नहीं अरेस्ट भी कर दिए, कानून का राज है, वो सही बोल रहे थे। कहाँ कानून का राज है? अरेस्ट कर लिया ना, जब गृह राज्य मंत्री के बेटा को गृह राज्य करते हैं। क्या आम आदमी के साथ भी ऐसे ही करेंगे? और अब वो कहता है अपराधी का घर भी ढहेगा, तो पूछो योगी जी से कि अब बुलडोजर कौन से दिन चलेगा। अच्छा तो जी, एक आखिरी सवाल यह है, जो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार हो गया, क्या लगता है अजय मिश्रा जो है, उनके जो पिताजी जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा और जेल भेजना पड़ेगा। अच्छा, 12 तारीख को किसानों के रस्म पगड़ी होगी वहाँ। अच्छा, और उन 5 किसानों की, 4 किसान और एक पत्रकार किसान, उनका अस्थि कलश पूरे भारत में जाएगा, सब उसे नमन करेंगे। 15 तारीख को दशहरे के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो देश के जो बुरे लोग हैं, उसमें मोदी है, अमित शाह है, तीसरा प्रदेश वाले अपने आप चुन ले कौन उनका प्यारा है। तीनों के पुतले दहन होंगे पूरे देश के अंदर। आप पुतलों की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी का तो मंदिर बना रहे हैं लोग राजकोट में। देखिए रावण का भी मंदिर है और सब जलाते हैं। और 18 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। और देश के नागरिकों से आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि 18 तारीख को किसी का रिजर्वेशन है कैंसिल करा दें। फिर ये ना कहे कि हम लोगों को परेशानी हुई है, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रेल का चक्का जाम रहेगा पूरे भारत के अंदर। और अगर किसी को परेशानी होगी तो उस परेशानी का वो स्वयं जिम्मेवार होगा, किसानों को उसमें ना घसीटा जाए। आप ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, जब बेटा ने आरोपी है तो बाप का क्या गलती? कोई बेटा गलती करेगा, बाप को थोड़ी ना सजा दे सकते। नहीं, बाप 120B का मुलजिम है, धमकी देने वाला, साथ देने वाला और अपराधी को शरण देने वाला। जब धमकी दी थी माइक से पंचायत में खड़े होकर के कि मुझे पहचान लो जो मुझे नहीं जानते, मैं मंत्री नहीं सांसद और विधायक से पहले मैं क्या था, अगर मुझे जान लोगे तो 2 मिनट में उत्तर प्रदेश छुड़वा दूंगा, ये धमकी दी थी। और दूसरी चीज़ 26 जनवरी को, वो 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान महापंचायत होगी। तो अब इनको हम बख्शेंगे नहीं। बेटा गया, बाप जागा, और जो उसको शरण देगा उसका नंबर 7 में लगा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।